आर्षि कश्यप, जो ब्रह्मांड के सृजन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऋषि थे, प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियों, देवी कद्रु और देवी विनता से विवाह किया। एक दिन ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नियों से कहा कि वे उनसे कोई वरदान मांग सकती हैं। ऐसे रोचक तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देवी कद्रु ने 1000 शक्तिशाली और पराक्रमी पुत्रों का वरदान मांगा। आर्षि कश्यप ने इसे स्वीकार किया और माता कद्रु के गर्भ से 1000 नाग उत्पन्न हुए। इन नागों को नाग वंश के नाम से जाना गया और माता कद्रु को नाग माता कहा गया। नाग माता कद्रु के 8 प्रमुख पुत्र, जिन्हें अष्टनाग कहा जाता है, बहुत ही बलवान और प्रसिद्ध हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। 1. शेषनाग, यह नागों के राजा और भगवान विष्णु के शैया स्वरूप हैं। शेषनाग अत्यंत बलशाली और धर्मप्रिय हैं। 2. वासुकी, समुद्र मंथन में वासुकी ने रस्सी का कार्य किया। ये भगवान शिव के कंठ में शोभा पाते हैं। 3. तक्षक, यह कौरवों के युग में बहुत प्रभावशाली थे और अर्जुन के पौत्र परीक्षित की मृत्यु के कारण बने। 4. करकोटक, अपने विषैले स्वभाव के लिए प्रसिद्ध, लेकिन वे न्यायप्रिय थे। 5वां पद्मनाभ, यह नाग सुंदर और पराक्रमी थे। 6ठा महापद्म, अत्यधिक शक्तिशाली और दीर्घायु नाग। 7वां धृतराष्ट्र, शांति और धर्म के अनुयायी। 8वां कुलिक, अपने ज्ञान और वीरता के लिए प्रसिद्ध। दूसरी ओर देवी विनता ने केवल 2 पुत्र मांगे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि ये दोनों पुत्र कद्रु के सभी 1000 पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। कश्यप ने उन्हें भी वरदान दिया और माता विनता के गर्भ से 2 अंडे उत्पन्न हुए। माता कद्रु के नागपुत्र जल्दी ही जन्म ले चुके थे, लेकिन माता विनता के अंडों से पुत्र नहीं निकले। उनकी प्रतीक्षा लंबी होती गई। अधीर होकर माता विनता ने एक अंडे को समय से पहले ही तोड़ दिया। उस अंडे से अरुण का जन्म हुआ। हालांकि अरुण का शरीर अधूरा था। क्रोधित होकर अरुण ने अपनी माता विनता को श्राप दिया कि वह अपनी बहन कद्रु की दासी बन जाएंगी। विनता ने अरुण से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तब अरुण ने कहा कि जब उनका छोटा भाई पूर्ण रूप से जन्म लेगा, तब वह उन्हें इस दासत्व से मुक्त करेगा। अरुण बाद में भगवान सूर्य के सारथी बने और उनके रथ को चलाने का कार्य संभाला। एक दिन माता कद्रु और माता विनता आकाश में भ्रमण कर रही थीं। वे समुद्र, पर्वत और विभिन्न लोकों का दर्शन कर रही थीं। इसी दौरान उन्होंने स्वर्गीय अश्व उच्चैश्रवा को देखा। यह अश्व समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था और अपने श्वेत रंग के लिए प्रसिद्ध था। माता कद्रु ने कहा कि उच्चैश्रवा की पूंछ काले रंग की है, जबकि माता विनता ने कहा कि उसकी पूंछ श्वेत है। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। उन्होंने तय किया कि जो भी गलत होगा, उसे दूसरे की दासी बनना पड़ेगा। माता कद्रु ने अपने पुत्र नागों से कहा कि वे उच्चैश्रवा की पूंछ पर लिपट जाएं, जिससे वह काली दिखाई दे। नागों में से कुछ ने उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन कुछ ने इस छल का विरोध किया। कद्रु ने उनकी अवज्ञा पर उन्हें श्राप दिया कि वे द्वापर युग में राजा जनमेजय के नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। जो नाग माता कद्रु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उनके कारण उच्चैश्रवा की पूंछ काली प्रतीत हुई। जब अगली सुबह माता विनता ने उच्चैश्रवा की पूंछ देखी, तो वह काली लगी। अपने दावे के गलत सिद्ध होने पर माता विनता को माता कद्रु की दासी बनना पड़ा। श्राप से भयभीत नागों ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी बहन जरत्कारु का विवाह एक ऋषि से कराएं, जिनका नाम भी जरत्कारु हो। इन दोनों के पुत्र, जो आगे चलकर आस्तिक कहलाएंगे, नागों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाएंगे। समय के साथ माता विनता ने अपने दूसरे अंडे की अच्छी तरह देखभाल की। इस अंडे से एक महान और शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसे गरुड़ कहा गया। गरुड़ जन्म से ही अपनी शक्ति और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी माता को माता कद्रु के दासत्व से मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ की कथा और उनकी वीरता, नागों और उनके देवताओं के साथ संबंधों की गाथा, माता जरत्कारु की कथा जानने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार माता कद्रु और माता विनता के पुत्रों के माध्यम से सृष्टि में शक्ति, साहस और ज्ञान का अद्भुत संतुलन स्थापित हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।